आप चाहते हैं कि स्टडी आईक्यू के हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आपको स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने देखा होगा कल इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रहा था कि जो आरबीआई है उसने यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर जो अपना निवेश है उसको बढ़ा दिया है। तो पहली बात तो इसको कई लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये है क्या, कि आरबीआई ने अपना जो निवेश है उसको क्यों बढ़ाया। आखिरकार आरबीआई अपना निवेश करती ही क्यों है यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, और ये जो पैसा है वो किसका पैसा यूज़ किया जाता है। तो इसमें कई सारे सवाल हैं जिसका आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये आर्टिकल देख सकते हो इकोनॉमिक टाइम्स का। इंडिया हाइक्स एक्सपोजर टू यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय नियरली $13 बिलियन इन मई। मतलब कि आरबीआई ने अपना जो निवेश है यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में उसमें $13 बिलियन का इजाफा किया है मई के महीने में। कहने का मतलब है कि इसको और डिटेल में अगर आप देखिए कि आरबीआई यहां पर कुछ इन्वेस्टमेंट करती है। अब देखिएगा यहां पर जब मैं कहता हूं अमेरिकन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसका मतलब क्या है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे देश में जो सरकार है वो क्या करती है, उसको भी पैसा बोरो करना होता है। तो हम क्या करती है, सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज निकालती है, राइट। आरबीआई के थ्रू क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसको हम बॉन्ड्स भी कहते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप बॉन्ड्स परचेज करते हो और गवर्नमेंट के पास पैसा चला जाता है, राइट। और जब भी यहाँ पर इसका टेन्योर पूरा हो जाता है तो वापस पैसा जो है सरकार आपको दे देती है और आप बॉन्ड वापस कर देते हो, राइट। यही होता है बॉन्ड बेसिकली। तो सेम इसी तरह से यूएस गवर्नमेंट के द्वारा भी, वहां की सरकार के द्वारा भी जो बॉन्ड्स हैं वो जारी किए जाते हैं। इसी को कहा जाता है अमेरिकन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो अब ये जो सिक्योरिटी है इसको सिर्फ अमेरिका में रह रहे लोग नहीं खरीदते हैं, बाहर के देशों में जो सरकारें हैं, कंपनीज हैं, वो भी खरीदती हैं, राइट। इसके बारे में मैं बताऊंगा आगे कि आखिरकार क्यों खरीदा जाता है। लेकिन यहां पर हमारी जो आरबीआई है वो भी इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदती है जो कि अमेरिका के द्वारा इशू किया जाता है। तो अप्रैल के महीने में अगर आप देखिए, अप्रैल 2020 में यहां पर आरबीआई का जो टोटल निवेश था, टोटल इन्वेस्टमेंट था इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अमेरिका की, वो था $157 बिलियन। और यहां पर $13 बिलियन का इजाफा किया आरबीआई ने, और ये अब हो गया है $169 बिलियन। तो ये बेसिकली जो $169 बिलियन है ये कहां से आया, इसका हम आंसर देखते हैं। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारे देश का फॉरेक्स रिजर्व। आपको पता है ना कि हमारे देश के अंदर जो आरबीआई है वो फॉरेक्स रिजर्व रखती है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, और लेटेस्ट मैंने बनाया था जब हमारा फॉरेक्स रिजर्व पहली बार, इतिहास में पहली बार $500 बिलियन के मार्क को क्रॉस किया था, ठीक है। आज तक हमारा इतना कभी फॉरेक्स रिजर्व रहा नहीं है, राइट। तो यहां पर अगर आप देखिए पूरे विश्व के अंदर इस समय हम 5वें स्थान पर हैं फॉरेक्स रिजर्व के मामले में, और जो लेटेस्ट आंकड़ा है उसके हिसाब से $517 बिलियन हो गया है। मैं आपको बता दूं, आप आरबीआई के वेबसाइट पे जाओगे तो हर वीक यहां पर आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व का आंकड़ा पेश करती है। आप देख सकते हैं 10 जुलाई, 17 जुलाई, 24 जुलाई। तो जो सबसे लेटेस्ट आंकड़ा है 24 जुलाई का, इसके हिसाब से $517 बिलियन है आरबीआई के पास। अब इस $517 बिलियन को, जो कि आप यहां पर भी देख सकते हो, $517 बिलियन, तो इसमें कई सारे अलग अलग निवेश होते हैं। आपको पता है फॉरेक्स रिजर्व के अंदर टोटल 4 मेन कंपोनेंट्स आते हैं। एक होता है फॉरेन करेंसी एसेट, दूसरा होता है गोल्ड, फिर होता है एसडीआर, और फिर होता है आपका रिजर्व पोजीशन इन द आईएमएफ, रिजर्व ट्रांच पोजीशन जिसको आप कहते हो। तो इसके बारे में ये जो पूरा डिटेल है वो मैंने ऑलरेडी जो 2 वीडियोस बनाए थे अपने पहले फॉरेक्स रिजर्व से रिलेटेड, वो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। इसके बारे में मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ और बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिए जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व है हमारा $517 बिलियन का, इसमें से 90% से ज़्यादा जो हिस्सा है वो होता है आपका फॉरेन करेंसी एसेट का। जब मैं कहता हूं फॉरेन करेंसी एसेट, इसका मतलब हो गया जो यूएस डॉलर है उसकी करेंसी, जैसे हमारे यहाँ रुपये होती है वैसे ही यूएस डॉलर हो गया। आपका यूरोप में आपने सुना होगा यूरो के बारे में, यूके में चलता है आपका पाउंड, स्टर्लिंग पाउंड हो गया। तो ये इस तरह की जो फॉरेन करेंसी होती है उसमें जब आरबीआई का हिस्सा होता है उसी को कहते हैं फॉरेन करेंसी एसेट। मतलब कि ये हमारे देश का है इस समय। तो जितना ज़्यादा निवेश आएगा बाहर से, जितना ज़्यादा भारत के अंदर पैसा आएगा, फॉरेन करेंसी आएगा, हमारा रिजर्व उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि $517 बिलियन में से $476 बिलियन ये हमारा
फॉरेन करेंसी एसेट के टर्म्स में है। तो आप खुद सोच के देखो, ये जो 476 बिलियन डॉलर है, इसका आरबीआई क्या करती होगी? क्या आरबीआई ये सारा 476 बिलियन डॉलर अपने पास रखती है तिजोरी में? नहीं, यहां पर आरबीआई क्या करती है, ये जो 476 बिलियन डॉलर है, इसका आरबीआई ने ये आंकड़ा दिया है 60% पैसा करीब, 60 या 64 जैसा भी आप बोलो, 60% पैसा करीब जो है, जो बाहर के देशों में सरकारें हैं, ठीक है, अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, उनके द्वारा जो बॉन्ड्स जारी किए जाते हैं, जिसको हम ट्रेजरी बिल्स भी कहते हैं, ठीक है, उसमें ये निवेश कर दिया जाता है। आ रहा है समझ में? तो ये 476 बिलियन डॉलर में से यहां पर 60% पैसा, मतलब 476 का करीब आप कह सकते हो 300 बिलियन डॉलर के आसपास, ठीक है, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इधर ही इसी के आसपास ये आंकड़ा आएगा। तो 300 बिलियन डॉलर भारत सरकार क्या करती है, ये जो अलग अलग देशों की सरकारें हैं उनके द्वारा जो बॉन्ड्स जारी किए जाते हैं उसमें निवेश कर देती है। और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो जो सबसे ज्यादा निवेश किया जाता है वो यूएस गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज पर किया जाता है, ठीक है, और बाकी का आप देख सकते हैं कि 28% सेंट्रल बैंक में रखती है, कैश के फॉर्म में रखती है, ठीक है, और बाकी जो कमर्शियल बैंक्स हैं 7.4% उसमें रखती है। और सेम इसी तरह से यहां पर आप जो देख रहे हो ना, गोल्ड की वैल्यू अभी हमारे पास कितनी है ये आप देख सकते हैं। जो आरबीआई है उसके पास 653 टन्स ऑफ गोल्ड रखा हुआ है, उसमें से 360 टन्स ऑफ गोल्ड हमने बैंक ऑफ इंग्लैंड वहां पर जमा किया हुआ है, और जो बाकी का गोल्ड है वो आरबीआई हमारे देश के अंदर ही रखी हुई है। लेकिन हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा है कि ये जो फॉरेन करेंसी एसेट है 476 बिलियन डॉलर का, इसमें से मैंने आपको बताया 300 बिलियन डॉलर सरकार क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, ये यूएस गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं या फिर बाकी देशों की जो सिक्योरिटीज हैं उसमें ये जमा कर देती है, उसमें निवेश कर देती है, ठीक है। तो यहां पर मैं वापस से उस आर्टिकल पर आना चाहूंगा। अब आपको यह चीज समझ में आ गई होगी कि भारत ने ये जो अपना निवेश बढ़ाया है वो कहां से बढ़ाया है। ये बेसिकली जो फॉरेक्स रिजर्व है आरबीआई का, उसी में से अपना निवेश बढ़ाया है। तो ये अप्रैल के महीने में आप देख सकते हो 157 बिलियन डॉलर का निवेश था, अब हमने आरबीआई ने इसको 169 बिलियन डॉलर कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक सबसे ज्यादा निवेश कब किया गया है, तो मैं बता दूं फरवरी 2020 में ही हमने सबसे ज्यादा निवेश किया था आज तक। आप देख सकते हैं 177 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो आई होप कि ये जो जितनी भी चीजें थी आपको समझ में आ गई होंगी। इसमें एक और चीज है कि यहां पर क्या सिर्फ भारत ही निवेश करता है? जी नहीं, और भी अलग अलग देशों की सरकारें भी यहां पर जमा करती हैं, निवेश करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि जो यूएस गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है उसमें कौन से देश ने सबसे ज्यादा निवेश किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं जापान फर्स्ट नंबर पर है। आप देखिए 1.2 ट्रिलियन डॉलर, जस्ट इमेजिन, मतलब कि 1200 बिलियन डॉलर हमने कितना किया है, हमने तो जस्ट किया है 169 बिलियन डॉलर के आसपास। लेकिन आप सोचिए 1200 बिलियन डॉलर के आसपास जापान ने निवेश किया है। सेकंड नंबर पर चाइना ने किया है 1 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, दैट इज 1000 बिलियन डॉलर के आसपास। फिर आता है आपका थर्ड नंबर पे यूनाइटेड किंगडम, जिसने 393 बिलियन डॉलर किया है। और इस हिसाब से हमारा 12th लार्जेस्ट होल्डर है आरबीआई अमेरिकन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। अब लास्ट में जाने से पहले एक और मैं सवाल का जवाब देना चाहता हूं। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये जितने भी देश हैं वो यूएस की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ही क्यों चुनते हैं? क्यों नहीं हमने चाइना के गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में निवेश कर दिया? क्यों नहीं हमने जैसे यूके के गवर्नमेंट, वहां की जो सरकार बॉन्ड्स निकालती है उसमें निवेश कर दिया? क्यों हमने अमेरिका को ही चुना? देखिए हम करते तो हैं अलग अलग देशों में भी, लेकिन जो सबसे ज्यादा हिस्सा है वो हम करते हैं यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। और ऐसा क्यों है? क्योंकि यूएस की जो ट्रेजरी बिल्स होती हैं, जो डॉलर होता है, वो सबसे सेफेस्ट माना जाता है पूरे विश्व में जितनी भी सरकारें हैं, क्योंकि वो स्टेबल है। ऐसा माना जाता है कि जो यूएस की सरकार है वो कभी डिफॉल्ट नहीं करेगी। कहने का मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, सपोज हमने कल के डेट में 100 बिलियन डॉलर ट्रेजरी बिल्स खरीद लिया, जो सिक्योरिटीज है वो चाइना के सरकार में लगा दिया, ठीक है, वहां के, और कल के डेट में चाइना की सरकार कह दे कि नहीं हम बैंकरप्ट हो गए, हमारे पास पैसा नहीं है, तो क्या होगा? हमारा तो पूरा पैसा डूब गया। तो हमें वो सारी चीजें देखनी भी पड़ती हैं कि कौन सा सेफेस्ट है। ऑल्दो मैं बता दूं कि यूएस सरकार यहां पर हमें बहुत कम रिटर्न देती है। कहने का मतलब है कि जब भी आप किसी बॉन्ड में निवेश करोगे तो आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। तो जब हमारी आरबीआई यूएस के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करती है तो बहुत ही कम 0 पॉइंट समथिंग इस तरह का कुछ रिटर्न मिलता है। लेकिन फिर भी हम क्यों जाते हैं? क्योंकि वो सेफेस्ट है इसलिए। और हमारे आरबीआई का यहां पर प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। कौन सा प्रिंसिपल है? इसको कहते हैं एसएलआर, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो नहीं है ये, इसका मतलब हुआ सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड रिटर्न। इस प्रिंसिपल के बेसिस पे आरबीआई चलती है। सेफ्टी मतलब कि सबसे सेफेस्ट वाले में हम लगाएंगे, तो यूएस गवर्नमेंट का मैंने बताया सबसे सेफेस्ट है। लिक्विडिटी का मतलब यह हुआ कि कल के डेट में अचानक से आरबीआई को पैसों की जरूरत पड़ गई तो क्या करेगी आरबीआई? क्या करेगी? ये जो बॉन्ड्स खरीदे हैं उसको तुरंत बेच सकती हो।
ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए चीज़ कि उसको तुरंत बेचकर पैसा मिल जाए, उसी को लिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है, और रिटर्न भी थोड़ा बहुत मिलता रहे, ऑल्दो यहाँ पर रिटर्न कम है लेकिन मिलता रहे। तो इस बेसिस पर ये जो हमारी आरबीआई है वो प्रिंसिपल फॉलो करती है। अच्छा, और एक इसके साथ ये भी चीज़ है यहाँ पर कि जो डॉलर है या फिर जो भी अदर यूएस गवर्नमेंट के एसेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा प्रिफर किए जाते हैं। स्पेशली आपको याद होगा पहले वर्ल्ड वॉर 2 के पहले जो गोल्ड स्टैंडर्ड का पूरा सिस्टम चला करता था, उसके बाद हमने वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर जब आईएमएफ फॉर्म हुआ उसके बाद 1970s तक हमने ब्रिटेन वुड्स के प्रिंसिपल को फॉलो किया। लेकिन 1970s में जब निक्सन आए, जब निक्सन प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने इसको रद्द कर दिया। जो पूरा प्रिंसिपल था, जिस तरह से पैक किया जाता था, हर एक देश क्या करता था, डॉलर के टर्म्स में पैक करता था, और जो डॉलर है उसको गोल्ड के फॉर्म में इसको बताया जाता था। देखिए ये बहुत ही कंफ्यूजिंग पूरा टॉपिक है। लेट मी नो अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर भी आपको वीडियो समझना है। लेट मी नो कि कितने लोग इसमें से चाहते हैं कि हाँ गोल्ड स्टैंडर्ड वाली क्या चीज़ें होती थी, जो पूरा फॉरेन एक्सचेंज प्रिंसिपल है पहले कैसे चला करता था, और अब हम किस तरह से चल रहे हैं। सो अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। बट आई होप कि आज का जो वीडियो था कि आरबीआई ने जो अपना निवेश बढ़ाया है, ये सारी चीज़ें अब आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप मुझसे इकॉनमी पढ़ना चाहते हैं तो मेरे कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं स्टडी IQ ऐप पर। इस पर्टिकुलर कोर्स में 1000 MCQ के थ्रू मैं स्टैटिक पार्ट करा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल। यहाँ पर हम क्वेश्चंस के माध्यम से जो पूरी इकोनॉमिक्स है उसको समझने की कोशिश करेंगे। सैम्पल वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो आपको स्टडी IQ ऐप पर मिल जाएगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर भी मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।